नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तंत्रा वीरोकल टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर साइन यानी कर्क राशि वालों के लिए 30 मार्च 2025 के बाद शनि की ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी। 2.5 वर्ष का इंतजार था आप लोग का, तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की ढैया, शनि की 7.5 या शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा रन कर रही हो ना किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो वहाँ पे शनि स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर्सन की लाइफ में अपने तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। ओके, तो शनि देव आपकी लाइफ में जब एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। हर कार्यों में आपको डिले देखने को मिलने लगता है। करियर में, आपके फाइनेंशियल गेन में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। कोई भी अगर आप कार्य शुरू करते हैं तो उसमें डिले देखने को मिलता है। कुछ आपके हेल्थ इशू भी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हो सकते हैं किसी के चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी हो तो शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की 7.5 आपको बेटर रिजल्ट्स दे, लेकिन लगभग 90% ऐसा देखा गया है शनि की, जब शनि एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी पर्सन के लाइफ में ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रगल्स, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, आपको स्ट्रगल्स सही दिशा में करनी होती है। तो आपकी शनि की ढैया समाप्त होने वाली है 30 मार्च 2025 के बाद। अब शनि की ढैया आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं। जब शनि देव ना चार्ट में 4th हाउस या 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो शनि की ढैया चलती है, रन करती है। ओके, अब आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जब शनि की ढैया समाप्त होगी, जब 9th हाउस में आएंगे तो आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कैसे बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे? शनि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो 2nd हाउस पर उनकी दृष्टि पहुंच रही है। 2nd हाउस इंपॉर्टेंट हाउस है आपके फाइनेंशियल गेन का। ठीक है, फाइनेंशियल गेन के लिए इंपॉर्टेंट हाउस है। फाइनेंशियल सेविंग आप कर सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस आपको 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो फाइनेंशियल गेन में प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इशू थे, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे खत्म होती हुई देखी जाएंगी। कि शनिदेव, शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव की दृष्टि ना अच्छी नहीं मानी जाती है, मैलिफिक है शनिदेव की दृष्टि। जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है, जिस भी हाउस पर, जिस भी ग्रह पर, उन सब चीज़ों से आपको सेपरेट कर देते हैं, दूरी बना देते हैं। तो कहीं न कहीं धन से संबंधित समस्या को लेकर के आप परेशान थे, परिवार को लेकर के परेशानी बनी हुई थी, ठीक है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थे, तो यहाँ से सब चीज़ें खत्म होने वाले हैं जब शनिदेव आपके 9th हाउस में आ जाएंगे 30 मार्च 2025 को। ओके, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी एक हैप्पीनेस लाइफ होगी, कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे। ठीक है, जिम्मेदारियों से आप मुक्त होते हुए देखे जाएंगे। शनिदेव जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया जब रन करती है ना, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ जाती हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है, पीस नहीं मिलती आपकी लाइफ को, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आपकी माइंड को पीस नहीं मिलती है। तो जब शनि की ढैया समाप्त होगी 30 मार्च के बाद, तो सबसे पहले आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, आपकी माइंड पीसफुल होगी, एक गुड डिसीजन ले पाएंगे, राइट डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी। तो बहुत कुछ चीज़ें बढ़ती हुई देखी जाएंगी एक पॉजिटिव वे में। ओके, बस आप 30 मार्च 2025 का आप इंतज़ार करिए। ओके, हाँ, मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपको रेमेडी कौन से फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी आने वाला जो समय है वो आपके लिए और भी बेटर रिजल्ट्स देने में कैपेबल हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि 2nd हाउस से रिलेटेड आपकी बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अब शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। ओके, 8th हाउस से, तो 5th हाउस आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम जरूर कहेंगे कि आपके रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनल डिस्टेंस बनी हुई थी। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई थी, कनेक्टिविटी नहीं थी एक दूसरे के साथ, आप रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी परेशान रहे होंगे। लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद आपकी रिलेशनशिप हार्मोनियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, गुड रिलेशनशिप होगा, अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होगी। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। ओके, आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलने वाला है। ओके, देखिए, शनि देव जब एक्टिवेट होते हैं ना आपकी लाइफ में, किसी भी पर्सन की लाइफ में,
तो वहाँ पे ना आपके कर्मों के ऊपर उनका विशेष ध्यान होता है। तो हम जरूर कहेंगे कि अपने कर्मों को ना बिल्कुल सही दिशा में लगाकर चलिए, यानी कोई भी बुरे कर्म ना करिए, बुरे आदतों को आप एक्सेप्ट ना करिए, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। शनिदेव धीरे धीरे रिजल्ट्स देते हैं लाइफ में, तत्काल रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन इनकी जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना उसमें स्टेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म तक वो रिजल्ट्स आपको रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मिलने वाली हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि शनिदेव आपको जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में भी इशू थे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 5th हाउस से रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई की तरफ, मन से पढ़ाई से आपकी दूरी बन रही है, ठीक है, तो जब शनिदेव की दृष्टि वहाँ से हटेगी ना, 9th हाउस में आएंगे जब, तो आपके पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, कोई आप सही डिसीजन अपने पढ़ाई के प्रति ले पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपका कोई एग्ज़ाम है, तो हम कहेंगे 30 मार्च के बाद आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत करिए। स्ट्रगल्स, शनिदेव ना स्ट्रगल्स मांगते हैं आपको, पेशेंस मांगते हैं, धैर्य रखिए। लेकिन क्या होता है ना कि धैर्य की जब कमी होती है, वहीं पे शनिदेव ना कोई भी जल्दबाजी में क्विक डिसीजन ले लेना, पेशेंस की कमी हो जाना, लैक ऑफ पेशेंस, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शनिदेव आपको मैलिफिक रिजल्ट्स देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको पैसेंस रखना है, स्ट्रगल्स करनी है, आपको सही दिशा में, किसी का बुरा नहीं करना है। ठीक है, सही दिशा में बढ़िए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, शनिदेव देंगे, कर्मों का फल देते हैं। दूसरी बात, 5th हाउस से रिलेटेड बच्चों से संबंधित अगर कोई परेशानी बनी हुई थी, तो बच्चे से भी आप देखेंगे एक बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेगा। अगर उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी समस्या थी, तो खत्म होती भी देखी जाएंगी। उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम थी या फैमिली प्लानिंग आप करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा फॉर फैमिली प्लानिंग। ओके, उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। जब शनिदेव आपके 9th हाउस में आएंगे 30 मार्च के बाद, तो 10th हाउस से भी उनकी दृष्टि हट जाएगी। अब करियर से रिलेटेड, करियर में आपकी जो स्टेबिलिटी नहीं थी, करियर को लेकर के काफ़ी परेशानी बनी हुई थी। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे आप अपने करियर में, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी करियर में स्टेबिलिटी आएगी, प्रमोशन होगा, सिक्योरिटी फील करेंगे आप अपने जॉब में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रमोशन हो सकता है। कहने का मतलब अगर आप जॉब की भी तलाश में हैं, तो आपको नए जॉब भी मिलने की संभावना बन रही है। ठीक है, एक गुड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड होने वाला है। ओके, शनिदेव जब 9th हाउस में आएंगे, इसका भी हम प्रेडिक्शन कर लें, क्योंकि करियर की बात हो गई, आपके फाइनेंशियल गेन की भी बात हो गई, ठीक है, आपके लव रिलेशनशिप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मैरिटल लाइफ के बारे में थोड़ा सा। आपके मैरिटल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब शनि की ढैया समाप्त होगी। मैरिटल लाइफ 7th हाउस से चेक किया जाता है। शनिदेव जब वहाँ पे 9th हाउस में आएंगे ना 30 मार्च के बाद, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी थी, परेशान रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, तो हम जरूर कहेंगे कि 30 मार्च 2025 के बाद ससुराल पक्ष से भी आपको काफ़ी बेनिफिक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई थी, वह सब खत्म होंगी। कन्फ्यूज़न था स्पाउस के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के साथ इमोशनल डिस्टेंस बना हुआ था, तो ये सब चीज़ें खत्म होती हुई देखी जाएंगी। ठीक है, ये सब इशू खत्म होंगे, आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे, एक दूसरे के साथ गुड कनेक्टिविटी बनेगी, हारमोनियस आपकी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होगी। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ कहीं लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ नई प्लानिंग भी कर सकते हैं 30 मार्च 2025 के बाद अपने लाइफ को लेकर के। स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके स्पाउस के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इशू थे, तो यहाँ पे खत्म होते भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी होने वाली है। अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह के भी योग बनते हुए देखे जा रहे हैं 30 मार्च 2025 के बाद कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर आपकी हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, जैसे ज्वाइंट पेन, बैक पेन, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, डेंटल इशू, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी अगर आपके हेल्थ में, क्योंकि जब शनिदेव ना स्ट्रांगली जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं। ज्वाइंट पेन होना, कोई क्रोनिक डिजीज़ को क्रिएट कर देना, या जो पुरानी बीमारियां आपकी क्रोनिक डिजीज़ हैं उसको फिर दोबारा से
रिपीट कर देना, कुछ प्रॉब्लम्स होना, डायबिटीज़ जैसे, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना, ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप परेशानी से चल रहे थे, ठीक है, जूझ रहे थे, तो सब परेशानियां आपकी लाइफ से खत्म होती हुई देखी जाएंगी 30 मार्च 2025 के बाद। ओके, आप हेल्दी फील करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि जब शनि देव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि शनि की ढैया जब समाप्त होगी, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलने वाली है, उसके बाद आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको एक बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, जिम्मेदारियों से आप मुक्त होने वाले हैं। जितने आप जिम्मेदारियों से दबे हुए थे, वो जिम्मेदारी आपकी कम होती हुई देखी जाएगी, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब 9th हाउस में एंटर करेंगे, तो 9th हाउस में आने के बाद क्या कुछ आपको मैलिफिक रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से भी तो उनकी कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो आइए चलिए जानते हैं, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। शनि जब 9th हाउस में आएंगे ना, देखिए आपकी लॉन्ग जर्नी तो करवाएंगे, लॉन्ग ट्रेवल होगा। अगर आप फॉरेन में रहना चाहते हैं या कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका डिसीजन है, वहाँ पे आप एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पिता के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है उसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, परेशानी क्रिएट ना हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ना करें, पिता के हेल्थ में आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, आप शॉर्ट ट्रैवलिंग पर जाएं तो थोड़ा सा आपको, या लॉन्ग ट्रैवलिंग पर जाएं तो थोड़ा सा आपको अपने पे ध्यान रखना है, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, खान पान पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सावधानीपूर्वक गाड़ी को ड्राइव करनी होगी। ठीक है, खासतौर पे अपनी जब यात्रा पे जब निकले कहीं लॉन्ग जर्नी पर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो उस कार्य को कंप्लीट करिए, उसमें अपने मन को डाइवर्ट मत करिए। ठीक है ना, और तरह तरह की माइंड में ना विचार ना आने दें। ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहेंगे शनिदेव, इसको आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और ध्यान रखें अपने शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहें, गुप्त शत्रु भी आपके कुछ रहेंगे। ठीक है, जो जाहिर नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा उनसे बचकर रहना है। अपनी सीक्रेट बात किसी को नहीं बता देनी है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होकर के किसी की बातों, अपनी बातों को शेयर ना करें दूसरों के साथ। जो सीक्रेट बात हो, पर्सनल बात हो, उसको, इस पे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े बदलाव शनिदेव देने वाले हैं। बस आपको पैशंस और स्ट्रगल्स करने की ज़रूरत है, आप कंटिन्यू स्ट्रगल्स करते रहिए। ठीक है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब कुछ हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय क्या करना है आपको, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और 7 बार उनकी परिक्रमा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करिए, उन्हें कुछ जैसे उनकी नीड्स हो उन्हें आप कुछ दान करिए। ठीक है, उनकी हेल्प करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, और हनुमान चालीसा को आप डेली फॉलो करिए, तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पक्षियों को दाना पानी डालिए, ये आपके लिए एक कहीं न कहीं बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको आप फॉलो करिए, आपको लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे रही हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाले हमारे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।